Hello friends, welcome back to our channel. I hope you all are fine. So last time हमने जो वीडियोस की थी वो थी MCQs ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, और वो JKSSB के फाइनेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और अदर JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आज की जो वीडियो है वो है MCQs ऑन इकोनॉमिक्स फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स ऑन इंडिफरेंस कर्व पार्ट 1। ओके, let's start the video. First question है, the slope of indifference curve is equal to which of the following? जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो किसके बराबर होता है? वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग अलोंग द इंडिफरेंस कर्व the consumers prefer some of the consumption points to other. Marginal rate of substitution for a good increase as more goods are consumed. Marginal rate of substitution is constant. Consumers do not prefer one consumption point to another. तो जब भी हम इंडिफरेंस कर्व में जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं तो वैसे वैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एक कंजम्पशन पॉइंट दूसरे को नहीं देते। इंडिफरेंस कर्व का ये सबको पता होना चाहिए कि वो कभी भी मीट नहीं करते, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कट नहीं करते। ओके, तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपना कंजम्पशन पॉइंट दूसरे को नहीं देता है। ओके, प्रेफर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूविंग अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर्स डू नॉट प्रेफर वन कंजम्पशन पॉइंट टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? तो इसकी जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी कि इंडिफरेंस कर्व इज़ कनकेव टू ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन में। ओके, वो कभी कनकेव नहीं होते। हाँ, एक्सेप्शंस होती हैं, बट जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उसमें कभी भी वो कनकेव नहीं होते ओरिजिन में। ओके, बाकी जो ऑप्शन हैं वो सब सही हैं, सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व इज़ कनकेव टू ओरिजिन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन? तो मैंने अभी बताया कि ये कनकेव नहीं होते, कन्वेक्स होते हैं। तो ये क्यों होते हैं कन्वेक्स? ड्यू टू कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में मूव करते जाते हैं आगे आगे, वैसे वैसे जो है वो ग्राफ जो है वो डिक्लाइन करता है। ओके, और वो कौन सी शेप लेता है? कन्वेक्स शेप लेता है। और ये क्यों डिक्लाइन करता है? क्योंकि वहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है। ओके, वो डिक्लाइनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स एंड एलन बिलीव दैट यूटिलिटी। हिग्स और एलन जो थे इन्होंने बिलीव किया था कि यूटिलिटी जो होती है कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, इट कांट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। ये जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं इसमें हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे 1 2 3 ये सब। ओके, लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स में जो होता है हम रैंक बेस्ड होती है हमारी यूटिलिटी। ओके, इसमें हम रैंक्स देते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ गुड है, बैड है, बेस्ट है, ओके, वर्स्ट है, ये होता है। तो हिग्स और एलन ने बोला था कि यूटिलिटी जो होती है वो हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं इंडिफरेंस कर्व में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो क्या होता है? डिक्लाइन करता है। ओके, क्यों डिक्लाइन करता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the indifference map a higher indifference curve indicates। जो इंडिफरेंस मैप होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो मिल के इंडिफरेंस मैप बनाते हैं। ओके, तो इन्होंने बोला है कि एक इंडिफरेंस मैप में अगर इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो सबसे टॉप वाला जो इंडिफरेंस मैप होगा उसमें जो सबसे टॉप वाला कर्व होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, जो सबसे नीचे वाला कर्व होगा वो कम सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, हायर द इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। दो इंडिफरेंस कर्व क्यों कट नहीं करते एक दूसरे को? ठीक है, तो मैंने बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी अपना एक कंज्यूमर अपना पॉइंट दूसरे को नहीं बोल देता है। ठीक है, तो वो कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं वो करते, क्रॉस करते। ठीक है, हर कोई जो है वो अपने लिए डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो इसलिए जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो वो चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस से भी होता है, प्राइसेस से भी होता है, यूटिलिटी से भी होता है, बट जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है कंज्यूमर्स इनकम। ओके, जितनी कंज्यूमर की इनकम होगी वो उसी हिसाब से अपनी यूटिलिटी को मीट कर पाएगा। अगर हम इनकम को नेग्लेक्ट करें तो ये सब चीज़ें वो नहीं ले सकता, अपनी जितनी भी वो यूटिलिटीज़ हैं, अपनी प्रेफरेंसेस हैं, उनको तभी मीट कर पाएगा जब उसकी जितनी इनकम होगी। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। An indifference curve slope down towards right since more of one commodity and less of another result in which of the following। जो indifference slope होता है वो नीचे की तरफ क्यों जाता है? ठीक है, तो ये बोला इन्होंने कि जो slope होता है वो नीचे की तरफ जाता है ताकि एक commodity जो है वो ज़्यादा हो और दूसरी जो है वो कम हो। किस लिए? सेम सेटिस्फैक्शन देने के लिए। हमेशा इंडिफरेंस कर्व में एक कमोडिटी जो है वो ज़्यादा चली जाती है और दूसरी जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? ताकि वो एक लेवल का सेटिस्फैक्शन जो है वो मीट कर पाएँ। तो ये क्यों होता है ऐसे? ड्यू टू गेट सेम सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको और भी कोई आइडियाज़ हैं वीडियोज़ के लिए। हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे इंडिफरेंस कर्व पे, तो स्टे ट्यून टू द चैनल और बाकी वीडियोज़ भी आप जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।